अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक हामिला यानी कि प्रेग्नेंट लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके जालिम भाइयों ने उसे जिंदा ही जमीन में दफन कर दिया। तो दोस्तों, उसके भाइयों ने उसे जमीन के अंदर क्यों दफन कर दिया और उस प्रेग्नेंट लड़की के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और उससे पहले हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस वाकये में हमने कुछ नाम बदल दिए हैं। ये वाकया नासिर नाम का एक शख्स बयान करता है। नासिर कहता है कि आज से 4 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो चोरी किया करता था। चोरी करने के बाद हम अलग अलग होकर कहीं छुप जाते ताकि पुलिस हमें पकड़ न सके। एक मर्तबा रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फरार हो गए। मेरे साथी तो फरार हो चुके थे, लेकिन मैं पुलिस की नजरों में आ चुका था और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मैं तेजी से भागता रहा, अलग अलग रास्ते बदलता रहा और आखिरकार पुलिस की नजरों से छुपने में कामयाब हो गया। फिर मैं एक बस में बैठ गया और कहीं दूर जाकर उतर गया। जहाँ मैं उतरा था, मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे तो बस एक ही फिक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ न ले। मैं जिस जगह उतरा था वो बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा था। सामने कब्रिस्तान था तो चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुँच गया। रात के चांद बिल्कुल अपने उरूज पर था। सब कुछ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि आज रात कब्रिस्तान में ही गुजार लेता हूँ, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। नासिर कहता है, मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसी मेरी हालत उस रात थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया था कि आइंदा मैं कोई काम ऐसा नहीं करूंगा जहाँ पर जान के लाले पड़ जाए। मैं बुरा नहीं था, बस बुरे दोस्तों में फंस गया था। मैं कब्रिस्तान में एक कब्र के सामने लेट गया। मेरे पास एक शॉल थी जो काफी मोटी थी। शॉल अपने ऊपर तान कर मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी। ये किसी लड़की की आवाज थी जो कह रही थी कि भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं गुनहगार नहीं हूँ। यह आवाज सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने चादर अपने सर से हटाई और देखने लगा कि क्या माजरा है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने तकरीबन 4-5 लड़के थे जो एक लड़की को घसीटते हुए कब्रिस्तान ला रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? हम भाइयों की इज्जत खाक में मिलाते हुए हम समझ रहे थे कि तुम खाला के घर गई है, लेकिन अब पता चला कि तू तो हराम का नाजायज बच्चा अपने पेट में लिए वहाँ रह रही थी। एक लड़के ने लड़की को पकड़ा हुआ था और बाकी 4 लड़के कब्र खोदने में मशगूल हो गए। कब्र खोदने के बाद उन्होंने लड़की को जिंदा कब्र में फेंक दिया और मिट्टी डालने लगे। ये मंजर देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो, कोई देख न ले। उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को दफन किया और वहाँ से चले गए। लड़की को कब्र में जिंदा दफन करने के बाद वो सब वहाँ से भाग गए थे। मैं एकदम से उठा और उस कब्र के पास आया। जल्दबाजी में वो कुदाल वहीं पर फेंक गए थे। मैंने जल्दी से कब्र खोलना शुरू कर दी क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसे जिंदा दफन कर दिया है। मेरी पूरी कोशिश ये थी कि मैं उस लड़की को जिंदा निकाल सकूं। जब उस लड़की की आवाज कब्र के अंदर से मुझे सुनाई दी तो मुझे हौसला हुआ कि वो लड़की अभी जिंदा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि जल्दी से कब्र खोल सकूं। मैं कोई नेक इंसान नहीं था, एक आम आदमी था, लेकिन मेरी जगह कोई भी होता तो जिंदा दफन होने वाले लड़की को निकालने की कोशिश जरूर करता। मेरे ख्याल से कोई भी इतना बेजमीर नहीं हो सकता जितना कि उस लड़की के भाई थे। किसी को जिंदा दफन करना कहाँ की इंसानियत थी। मैं कब्र खोल रहा था और मैंने कब्र में एक सुराख कर दिया ताकि लड़की तक ऑक्सीजन पहुंच सके। लेकिन अचानक उस लड़की की चीखें बुलंद हुई तो मेरी जान निकल गई। मुझे लगा वो मर गई है। मैंने उसकी आवाज सुनने की कोशिश की। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई तो मुझे मायूसी सी होने लगी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही। अब अचानक कब्र से बच्चे के रोने की आवाज आई। मैं परेशान हो गया कि बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। कब्र के अंदर तो लड़की थी, तो फिर बच्चा कहाँ से आ गया। मैं डरने वालों में से नहीं था, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा डर गया था। अब मुझे लड़की के कराहने की आवाज भी सुनाने लगी। लड़की जिंदा थी। मैं खौफजदा बहुत था, लेकिन जो भी था मुझे कब्र खोलनी थी और उस लड़की को बाहर निकालना था। मैंने एक बार फिर से अपने अंदर हिम्मत जमा की, लेकिन जैसे ही कब्र मुकम्मल तौर पर खुली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन सरक गई हो, क्योंकि कब्र में एक पैदा हुआ बच्चा पड़ा था और वो लड़की निठाल थी और कब्र में पड़ी थी। मुझे समझने में एक लम्हा भी नहीं लगा कि वो लड़की हमाल से थी और उसने कब्र में बच्चे को जन्म दिया था। मैंने हिम्मत करके उस लड़की को और उस बच्चे को कब्र से निकाला। मेरी जो शॉल थी मैंने उस लड़की के जिस्म पर ढाँप दी। लड़की की हालत बहुत खराब थी और वो तकलीफ में थी
और वो बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि अचानक हाईवे पर मुझे वैन आती दिखाई दी। मैं उस बच्चे और माँ को छोड़कर जल्दी से हाईवे की तरफ दौड़ा। मैंने वैन को रुकने का इशारा किया। पता नहीं कैसे इतनी रात में वो लोग रुक गए, लेकिन वो डरे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि मेरी बीवी और मैं कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि अचानक कब्रिस्तान में ही मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया और उसकी डिलीवरी हो गई। मैंने उनसे मदद करने के लिए कहा। तस्दीक करने के लिए वो आए तो लड़की और उस बच्चे को देखकर सारा मामला समझ गए और उन्हें मेरी बात पर यकीन हो गया। उनमें से एक शख्स ने कहा कि इन तीनों को मदद की जरूरत है, वाकई में ये लोग मुसीबत में हैं। वैन वालों ने हमारी मदद की और उस लड़की और बच्चे को अस्पताल ले गए। बैंक से मैंने जो चोरी की थी उसका हिस्सा अपने साथियों से मांगा तो उन्होंने मेरा हिस्सा मुझे दे दिया। मैं लड़की को उस जगह ले गया जहां मैं खुफिया तौर पर रह रहा था। जब उस लड़की की हालत संभल गई तो मैंने उससे सारा मामला पूछा। उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया और बताया कि मेरा नाम आसिफा है, मैं एक नेक लड़की थी। एक दिन अचानक कॉलेज से वापस आते हुए एक लड़का मेरे पीछे पड़ गया। उसने मुझे एक खत दिया जिसमें लिखा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसका नंबर भी नीचे लिखा हुआ था। पहले तो मैंने उसे इनकार कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों शैतान ने मुझे शायद बरगला दिया था और ये कमजोर लम्हे की जद में आकर मैंने उसके मोबाइल में कॉल की और यूं हमारा राब्ता हो गया। फिर बात मुलाकातों तक पहुंच गई। मेरे 4 भाई थे। जब मेरे भाई काम से बाहर जाते तो उसे घर बुला लिया करती। घर पर कोई काम नहीं होता था। शैतान के बहकावे में आकर हमने वो गुनाह भी कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था और अब उसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। जब उस लड़के का नाजायज मेरे पेट में पलने लगा तो मैंने इस बात का जिक्र अपनी खाला से किया। मेरी खाला ने मुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन पानी सर से ऊपर जा चुका था। डॉक्टर ने कहा अब हमल जाया नहीं हो सकता, वरना लड़की की मौत हो जाएगी। मैंने उस लड़के से राब्ता किया और कहा कि अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो। तो आगे से उस लड़के ने कहा कि ये बच्चा न जाने किसका है और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो और वो मुझ जैसी बद किरदार लड़की से शादी नहीं करेगा। अब मामला संगीन हो चुका था। मेरी खाला ने कहा अगर तुम्हारे भाइयों को इस बात का पता चल गया तो तुम जान से जाओगी। खाला ने मेरे भाइयों को मेरी बीमारी की झूठी कहानी सुनाई और कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जा रही है। मेरे भाइयों ने कहा ये हमारा खाना वगैरह बनाती है, हम कैसे इसके बिना गुजारा करेंगे, हम दिन में काम को जाते हैं, पीछे से ये सारा घर को संभालती है। खाला ने कहा ये बीमार है, तुम लोग शादी कर लो अगर काम वाली ही चाहिए। न जाने मेरी खाला ने मेरे भाइयों को कैसे राजी किया और मुझे अपने घर ले गई। खाला के घर में उसकी बेटी और बेटा रहते थे। मुझे सारी कहानी मजबूरन सुनानी पड़ी। मैंने हमाल के 2 महीने वहाँ गुजारे, लेकिन जब मेरी डिलीवरी होने का वक्त आया तो उस दिन न जाने कैसे मेरे भाइयों को सब पता चल गया। सारी खबर लग गई और वो खाला के घर पहुंच गए। वो मुझे घसीटते हुए घर वापस ले आए और वहां से कब्रिस्तान ले आए और मुझे जिंदा कब्र के अंदर दफन कर दिया। अब मुझे कब्र के अंदर दफन कर दिया और मेरा दम घुटने लगा तो मैं चिल्लाने लगी और मैं अल्लाह पाक से मदद मांग रही थी। मैं तकलीफ में रो रही थी। एक तरफ तो मेरा दम घुट रहा था और दूसरी तरफ मुझे हमल का दर्द शुरू हो गया था। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली और कभी कोई गुनाह न करने का इरादा किया और अल्लाह पाक से दुआ मांगी कि ऐ रब, मैंने रोजे रखे, नमाज पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी, पर फिर मैं गुमराह हो गई। ऐ मेरे रब, मुझे आखिरी मौका दे दे, मुझे इस कब्र से निकाल दे। मैं सारी जिंदगी कोई गुनाह नहीं करूंगी। अगर मेरी कोई नेकी तुझे पसंद आई हो तो उसके बदले में मुझे आज यहाँ से निकाल दे। मैं उस वक्त जानती थी कि आधी रात को कब्रिस्तान में कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त अल्लाह पाक को मैंने दिल से पुकारा। मेरा यकीन कामिल था। उन लोगों ने कब्र में ज्यादा मिट्टी नहीं डाली थी, जिसके बाद तुम आ गए। तुमने पहली कोशिश में ही मेरे लिए हवा का रास्ता खोल दिया। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरे भाई वापस आ गए हैं मुझे निकालने के लिए, क्योंकि उसके सिवा कब्रिस्तान में उसके सिवा कोई नहीं था। लेकिन फिर मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, क्योंकि बच्ची की पैदाइश का वक्त आ गया था। कितनी अजीब बात है, मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि मेरा बच्चा कैसा बच्चा है जिसने अपनी पहली सांस कब्र के अंदर ले ली। लोग दुनिया में आते हैं और अपनी आखिरी सांसों को पूरा करने के बाद कब्र में जाते हैं, लेकिन इस बच्चे की शुरुआत अनोखी थी जिसने जिंदगी की पहली सांस कब्र के अंदर ली। मैंने अल्लाह पाक से वादा किया कि मैं अब कोई गुनाह नहीं करूंगी और मैं अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगती हूँ। हम अपने रब को भुला देते हैं, गुनाहों में लग जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलते। मैं तहज्जुद गुजार लड़की थी, इबादत भी किया करती थी, लेकिन मैं बहक गई थी और मेरे रब को भूल बैठी थी। लेकिन देखो तो सही, अल्लाह पाक ने किस तरह से मेरी मदद की और आज मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैंने
اتنی मेहरबान रब की नाफरमानी की, वो भी उस शख्स की खातिर जो बदकार इल्जाम लगाकर मुझे बीच राह में छोड़कर चला गया। नासिर कहता है कि आसिफा अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी तो मैं भी सोच में पड़ गया कि ये तमाम वाकया मेरे लिए भी बहुत ज्यादा दर्दनाक था। मैं भी इस वाकये का हिस्सा था। उसी वक्त मैंने भी अपने गुनाहों से तौबा कर ली और आसिफा से शादी करने का फैसला कर लिया। आसिफा से निकाह मैंने अल्लाह पाक को राजी करने के लिए किया ताकि अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ कर दे। अब मैं इल्म रखने वाला बंदा हूँ और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मेरी बीवी औरतों को इल्म देती है और हम लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। आज महसूस होता है कि जिंदगी में हर तरफ नूर ही नूर आ गया है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।